हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें निबंध आता है, वो भी 10 नंबर का, 9 नंबर का। आप 9th में हैं, क्लास 10th में हैं, क्लास 11th में, 12th में हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये निबंध एक ज़रूर आता है। उसमें से पर्यावरण प्रदूषण पर भी निबंध बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हर साल ये देखा जाता है बोर्ड परीक्षा में 11वें, 10वें और 12वें में ये ज़रूर आता है। पर साल पिछली बार भी आया था और अब की भी आएगा, पक्का आएगा। अगर आप लोगों ने जैसे हमने लिखा है ऐसे लिखा तो आप लोगों के पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, कहीं से भी नंबर कोई काट ही नहीं सकता। तो देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे लेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, फिर उसकी रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा लिखने के बाद लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का मतलब अर्थ क्या होता है इसके बारे में। प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं इनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त होगी। प्रदूषण की समस्या से हानियाँ, मतलब पर्यावरण प्रदूषण है तो इसके मतलब हानियाँ क्या क्या हैं पर्यावरण प्रदूषण से। प्रदूषण समस्या का समाधान, समाधान भी देखेंगे कैसे इसको रोका जा सकता है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। हमारे सौरमंडल एवं धरती के चारों ओर के परिवेश को पर्यावरण कहते हैं, जो सभी जीव जाति के विकास, जीव और मृत्यु के प्रभावित करता है। आधुनिकीकरण के कारण एक समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे प्रदूषण की समस्या कहते हैं। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। मानव क्रियाकलापों के कारण जलवायु, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां खराब जीवन जीने को बाध्य होंगी और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं होगा। मतलब हमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सबको बताना चाहिए। हर एक इंसान को पता चलना चाहिए कि ये जो साधन है हमें मिले हैं, इनका सही से इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके कुछ दोष भी हैं। तो जानकारी हर एक इंसान को पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है, डिलेंगे प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ, दूसरी हेडिंग। प्रदूषण पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। मतलब जो सौर मंडल है उसमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जो प्रकृति के वो होता है तो वो जीवधारियों के अनुसार होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। मतलब जो वायुमंडल है उसमें जो दूषित पदार्थ आ जाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब तीसरी हेडिंग क्या है, प्रदूषण के प्रकार। मतलब प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, होते तो बहुत प्रकार के। देखते हैं। आज के वातावरण में प्रदूषण कई रूपों में दिखाई देते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले का ढील लेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है देखते हैं। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, वो तो वही है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए वायुमंडल में शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन का विशेष अनुपात में होना आवश्यक है, वो तो सही बात है। जंतु सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं।
इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों जैसे दूषित हो गई है। इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। मतलब आप लोगों का तो पता होगा आप लोगों को कि ऑक्सीजन सांस लेने में ग्रहण की जाती है और वही ऑक्सीजन को पेड़ देते हैं। अगर हम लोग पेड़ों को काटेंगे तो ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगी। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं खा जल प्रदूषण। दूसरा, जल में पाए जाने वाले आवश्यक तत्वों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। मतलब जल में जो जल आवश्यक तत्वों के अलावा कोई तत्व आ जाता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि कोई अगर खेतों में खाद डाली जाती है, वो खाद अगर वर्षा हुई तो वो खाद बहकर तालाब में चली गई तो तालाब का जल जो है वो दूषित हो जाएगा, वैसे ही प्रदूषण हो जाएगा। जल को जीवन कहा जाता है। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों को गंदे नाले और सीवर नदियों के जल में आकर मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा अपशिष्ट बाहर नदियों के जल में आकर मिलता है। इससे जल प्रदूषित हो गया है और उससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण। आवश्यकता से अधिक ध्वनि का होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, रेल, विमान, कारखानों के सायरन मशीन तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। हमें ध्वनि प्रदूषण को भी रोकना बहुत आवश्यक है। अब तीसरा देखते हैं। चौथा, मृदा प्रदूषण। मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक रोगनाशी, कीटनाशी तथा शाकनाशी रसायनों का उपयोग करने पर मृदा प्रदूषण होता है। इसी के साथ उससे जल प्रदूषण भी होता है। मतलब जैसे उसमें कीटनाशक की दवा डालोगे, वर्षा होगी, उसमें पानी बह के तालाबों में जाएगा, नदियों में जाएगा, तो उसके साथ जल प्रदूषण भी होता है। मृदा प्रदूषण होने पर उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, फसलों एवं वनस्पतियों का विकास कम हो जाता है। मृदा प्रदूषण के कारण सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया आदि की मृत्यु हो जाती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। जब सूक्ष्म जीव ही नहीं रहेंगे तो फसल कैसे उत्पादन होगी। रेडियोधर्मी प्रदूषण देखते हैं। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, प्रदूषण से हानियां। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मानव जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर जैसे रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण है। मतलब कैंसर बहुत सारी चिड़चिड़ापन, सब ये प्रदूषण से ही जो हानि हो रही है।
अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5, प्रदूषण की समस्या का समाधान कैसे इसे रोका जा सकता है। वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर अवश्य रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए। प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों की कम से कम कटाई की जानी चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के लिए सरकार को उचित कदम उठाने होंगे और इसके विरुद्ध नए कानून जारी करने होंगे। हर मनुष्य को कूड़े के ढेर और गंदगी के आदि को जल या जलाशय में नहीं डालना चाहिए। मनुष्य को कोयला और पेट्रोलियम जैसे उत्पादों का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए और जितना हो सके प्रदूषण से रहित विकल्पों को अपनाना चाहिए, मतलब जो जिनसे पर्यावरण प्रदूषण ना हो। मनुष्य को सौर ऊर्जा, CNG, वायु ऊर्जा, बायोगैस, रसोई गैस, पनबिजली जो पानी से बनती है बिजली का अधिक प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कम करने में बहुत सहायता मिलती है। नदियों के जल को कचरे से बचाना चाहिए और पानी को रिसाइक्लिंग की सहायता से पानी पीने योग्य बनाना चाहिए। प्लास्टिक के बैगों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। प्रदूषण को खत्म करने के लिए कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा था पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोगों ने इसे 4-5 बार पढ़ लिया तो आप लोगों को याद हो जाएगा और आप लोग लिख सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंडों पर शेयर करना, दोस्तों पर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।